नव वर्ष के आगमन पर क्लब दुल्हन की तरह सजाया गया था। बिजली के रंगीन बल्बों की रोशनी से सारा प्रांगण जगमगा रहा था। क्लब के बार में दोस्तों के साथ बैठे रंजीत की नज़र एक युवती पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसती हुई पास से गुजर गई। यार, यह हसीन कौन है? रंजीत ने अपने दोस्तों से पूछा। यह मेनका है, अपने माँ बाप के साथ पुणे से आई है और जनरल मल्होत्रा की मेहमान है। उस दोस्त ने कहा। तभी तो मैं भी चकरा गया कि इस हसीन चेहरे पर पहले कभी नज़र क्यों नहीं पड़ी। बाबू, यह तेरी पहुंच से बाहर है। सेठ अमरचंद का नाम सुना है कभी? वही जिनकी कपड़ों की कई मिलें हैं। यह उनकी इकलौती बेटी है। अमरचंद करोड़पति हैं। अरे वह करोड़पति है तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं हैं। रंजीत ने छाती फुलाकर कहा। हम फौजी हैं, देश के रखवाले। पवन रंजीत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरे फौजी भाई, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। देखा जाएगा। तभी हाल में डांस का बैंड बजने लगा। जोड़े उठ डांस करने लगे। कुछ देर बाद माइक पर घोषणा हुई कि डांस का अगला कार्यक्रम लेडीज चॉइस की है, यानी महिलाएं अपना डांस पार्टनर खुद ही चुनेंगी। तो आगे आइए और अपने पसंदीदा पार्टनर को चुनिए। मौका ताड़कर रंजीत मेनका के सामने जा खड़ा हुआ। मैडम, क्या आपको इस जमघट में कोई भी नौजवान पसंद नहीं आया? रंजीत ने पूछा। मेनका हैरानी से उसकी ओर देख कर बोली, आपकी तारीफ खाकसार का नाम रंजीत है। अगर इस डांस के लिए आपने मुझे चुना तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मेनका धीरे से मुस्कुराई और उठकर डांस फ्लोर पर आ गई। अब वह और रंजीत अपने सामने नृत्य करने लगे। कुछ देर बाद रंजीत ने बैंड वालों को कुछ इशारा किया तो वे एक धीमी रोमांटिक धुन बजाने लगे। रंजीत ने मेनका को बाहों में ले लिया। संगीत की मदगरी धुन और कमरे की कम रोशनी ने तो वह वहाँ के वातावरण में एक रुमाली माहौल बदल कर रख दिया। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? रंजीत ने पूछा। यह मुमकिन नहीं, मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे मुंबई से कितना दूर है? रंजीत ने कहा। वैसे पुणे मेरा जाना पहचाना शहर है। मैंने खड़कवासला से सैनिक प्रशिक्षण पूरा किया है। मेनका के माता पिता की नज़र अपनी बेटी पर ही टिकी हुई थी। यार मल्होत्रा, अमरचंद बोले, यह लड़का कौन है जो मेनका के साथ डांस कर रहा है? यह कैप्टन रंजीत है। बड़ा ही दिलेर और होनहार जवान है। यह मेरी बेटी में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। अमरचंद बोले, देखो न, बैंड ने एक के बाद एक कई धुनें बजाई पर इसने मेनका के साथ डांस करना बंद नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। अमरचंद की पत्नी अमिता बोली, बहुत रात हो गई है। अरे वाह, बगैर 12 बजे हुए और बिना 9 वर्ष के अभिनंदन किए हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? जनरल मल्होत्रा बोले। तभी एकाएक 12 का घंटा बजना शुरू हुआ। सभी बत्तियां गुल कर दी गई। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रंजीत मेनका के गाल को चूमकर धीरे से बोला, आपके जीवन में 9 वर्ष मंगलमय हो। मेनका ने आंखें तरेर कर उसे देखा और बोली, यह क्या बदतमीजी है? माफ़ कीजिए, मैं इंग्लिश तरीके से आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहा था। तभी हॉल रोशनी से जगमगा गया। रंजीत मेनका को छोड़कर जनरल मल्होत्रा के पास आ गया। उन्हें एक सैल्यूट मारा और अदम से खड़ा हो गया। हेलो रंजीत, कैसे हो? जनरल मल्होत्रा आत्मीयता से बोले। अच्छा हूँ मल्होत्रा, अब हम चलते हैं। अमरचंद उठकर खड़े हुए। ठीक है, जनरल मल्होत्रा बोले। कल का हमारा गोल्फ खेलने का कार्यक्रम पक्का है ना? हाँ, कल ठीक 7 बजे हम गोल्फ क्लब पर मिलेंगे और हमारी श्रीमती जी भाभी जी को लेकर शॉपिंग कराने जाएंगे। दूसरे दिन मेनका के घर फ़ोन बज उठा। हेलो, मेनका बोली। जी, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। ओह, आप हैं, कहिए, मेनका ने रुखाई से कहा। मैं कल रात की घटना के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल कल रात में नशे में था। नशे में तो आप नहीं थे, पर खैर मैंने आपको माफ़ किया। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे एक बार आप मिलने का मौका दीजिए ताकि मैं ढंग से माफ़ी मांग सकूं। ओह, आप तो पीछे ही पड़ गए। मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ बाप मुझे किसी अनजान लड़के के मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन अभी तो वे दोनों घर पर नहीं हैं। डैडी गोल्फ खेलने गए हैं और मम्मी शॉपिंग करने गई हैं। फिर रंजीत ने जोर देकर कहा, मैं आपके बंगले के बाहर ही खड़ा मोबाइल से बोल रहा हूँ।
आप आ रही हैं ना? मेनका बाहर आई तो रंजीत ने कहा, मेरे पास कार तो नहीं है, पर एक खटारा मोटरसाइकिल है, चलेगा? चलेगा। आप बताइए कहाँ चलना है? रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीनी है या जूही को रेत पर टहलना है? और इसी के साथ मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। जब वे लौटने लगे तो रंजीत ने पूछा, अब कब मिलना होगा? शायद कभी नहीं, कल हम लोग पुणे चले जाएंगे। देखिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए, फौजी हूँ, कब सीमा पर भेज दिया जाऊँ, कब देश की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊँ, कुछ कह नहीं सकता। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस फौजी को कुछ सुनहरी यादें प्रदान करें। कुछ महीने बाद मेनका बोली, रंजीत, इस तरह चोरी छिपे हम कब तक मिलते रहेंगे? तुम पापा से शादी की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, इसी सप्ताह मैं पुणे आता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि पापा मान जाएंगे? आसानी से तो नहीं मानेंगे, बल्कि मुझे तो डर है कि तुम्हारी बात सुनकर ही एक ऐसा विस्फोट होगा कि तुम्हें लगेगा कि तीसरा महायुद्ध शुरू हो गया। मेनका हंसते हुए बोली, अगले सप्ताह रंजीत पुणे गया और उसकी मुलाकात मेनका के पिता अमरचंद से हुई। रंजीत की बातें सुनकर वे गुस्से से फट गए। नहीं, यह नहीं हो सकता, अमरचंद बोले, मैं अपनी इकलौती लड़की का हाथ एक फौजी के हाथ में नहीं दे सकता। सर, फौजी होने में क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है, पर हमेशा मौत से जूझने वालों को परिवार का क्या बीतती है, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, अगर तुम आर्मी छोड़कर मेरे साथ व्यापार में हाथ बटाओ तो इस बारे में कुछ सोच सकते हूँ। नहीं सर, मैं फौज की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। इतना कहकर रंजीत वहाँ से चला गया। इस घटना के कई दिनों बाद एक दिन सुबह मेनका का फ़ोन रंजीत के पास आया। रंजीत, मुझ पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। मैं घर में नज़रबंद हूँ। मुंबई तो क्या, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। और पापा आजकल मेरे लिए ज़ोर शोर से लड़का ढूंढने में लगे हुए हैं। मेनका, क्या तुम एक दिन के लिए मुंबई आ सकती हो? कोशिश करूँगी, पापा को पटाना पड़ेगा। उनकी अगले महीने मुंबई में मीटिंग है। मेनका अपने पापा के साथ मुंबई आई। दोनों अपने जुहू वाले बंगले में रुके थे। उसके पापा तैयार होकर मीटिंग में चले गए तथा वह रंजीत के साथ निकल पड़ी। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। सेठ अमरचंद अपने कमरे में बैठे श्रृंगार का कस भर रहे थे कि मेनका ने कमरे में प्रवेश किया। पापा, यह लीजिए मिठाई। अरे, यह मिठाई किस खुशी में? वह चौंक कर बेटी की ओर देखकर बोले, मेनका, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ पापा, मेनका कांपते हृदय से बोली और नज़रें झुका ली। रंजीत कहाँ है? अमरचंद ने पूछा। बाहर खड़े हैं, बुलाओ उसे। अमरचंद बोले, जब तुम लोगों ने अपने मन की कर ली ही है तो डर किस बात का? समय गुजरता गया। अब रंजीत व मेनका की खुशियों का प्याला छला रहा था। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र निखिल को पाकर रंजीत फूला न समाया। उस रोज मेनका का जन्मदिन था। रंजीत ने बाजार से फूलों का गुलदस्ता और मोतियों का एक हार खरीदा और गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ। लेकिन घर में अंधेरा देखकर वह चौंक पड़ा। बार बार उसके दिमाग में एक ही प्रश्न उठता था कि आखिर वह बिना बताए गई कहाँ। समय बीता गया। धीरे धीरे रंजीत का पारा चढ़ने लगा। वह होठ चबाता गुस्से में उफनता बैठा रहा। जब बहुत देर हो गई तो गिलास में शराब का पैक बनाकर पीने लगा। लेकिन मेनका का कुछ अता पता नहीं चला। दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।